Hello achievers, how are you all? Hope all of you must be fit and fine, both physically as well as mentally. तो जैसे हम जेई मेन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर हालो अल्केन एंड हालो एरिन। तो हालो अल्केन हालो एरिन में से टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल आए थे 11 क्वेश्चन। तो उन 11 क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्यूशन के साथ तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो लगभग हर कोई पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आए हैं हालो अल्केन हालो एरिन, और किसी में 2 भी आया था। तो चलो डिस्कस करते हैं। फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफाइल मीन्स दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग द लिविंग ग्रुप दैट इज नॉन अदर देन ब्रोमीन। तो इसमें पूछा है तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसका मतलब सीधे सीधे यही क्वेश्चन हो गया, उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना है। तो जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा उसका रेट ऑफ अटैक फास्टर होगा, अगर उसका रेट ऑफ अटैक फास्टर होगा तो फिर अगर उसका रेट ऑफ अटैक फास्टर होगा फिर वो प्रोडक्ट इजीली बनाएगा। तो अगर देखा जाए इसमें जो स्पीशीज दिए हैं OH माइनस, CH3CO माइनस, देन PHO माइनस, ClO4 माइनस। ठीक है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? तो इन जनरल हमें पता है मोर द टेंडेंसी टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटर इज द न्यूक्लियोफाइल और मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और जहां पर नेगेटिव चार्ज इजीली डीलोकलाइज हो रहा है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। तो ClO4 माइनस अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ClO4 माइनस, देखो इट इज हाईली द नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो पीएच फिनोक्साइड उसमें भी रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस है। सो व्हिच इज मोर स्टेबल, कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन? कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल आज इट फॉर्म्स आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हुआ परक्लोरेट आयन, फिर इथानोएट आयन, फिर फिनोक्साइड आयन, फिर OH माइनस। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा सबसे अवेलेबल है? सबसे ज्यादा अवेलेबल है OH माइनस, देन PHO माइनस, देन एसिटेट आयन, देन ClO4 माइनस। इसका मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड हेंस इट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अटैक। अब यहां पे आगे नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड्स द रिएक्शन विथ KCl। तो बेंजाइल हैलाइड मींस तो बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, so that undergoes the nucleophilic substitution. So more the stability of the benzyl carbocation, more the stability of the benzyl carbocation, more is the reactivity, more is the reactivity towards nucleophilic substitution. अब देखो तो बेंजाइल कार्बोकेटायन कहां पर बनेगा? बेंजाइल कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा, देख सकते हो सब में बेंजाइल कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे बन रहा है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन जो होगा that will be benzyl carbocation that will be stabilized by plus R group। तो ये प्लस आर ग्रुप है, ये भी प्लस आर ग्रुप है, और ये माइनस आर ग्रुप है, और ये मेटा पोजीशन पे माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, अच्छा बताओ प्लस आर ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या माइनस आर ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा? प्लस आर ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा और माइनस आर अनस्टेबल कराएगा। तो NH2 और OH में व्हिच हैज मोर प्लस आर पावर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा तो NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ B, देन A, देन B, देन C। D C में D का क्यों ज्यादा है? क्योंकि माइनस आई डिस्टेबलाइजेस लेस एज कंपेयर टू माइनस आर। माइनस आर सबसे ज्यादा अनस्टेबल कराएगा। तो ऑर्डर हो गया BADC, BADC, ऑप्शन 2 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, as compared with chlorocyclohexane, which of the following statements correctly apply to chlorobenzene? ठीक है, तो ये दिया है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और एक दिया है क्लोरोबेंजीन। तो देखोगे क्लोरोबेंजीन में इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, क्लोरोबेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जहां पर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर देन क्लोरीन एटम इज मोर देन क्लोरीन एटम। ये तो गलत हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज
more than that of chlorine atom, ये गलत हो गया। Then CCl bond has partial double bond character, कहां पर? सेकेंड में, मीन्स क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सही है, देख सकते हैं रेजोनेंस है। CCl बॉन्ड इज लेस पोलर, क्योंकि जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा तो पोलैरिटी भी कम होगा, क्योंकि पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेशन, तो ये भी सही है। अब CCl बॉन्ड इज लॉन्गर, नहीं, ये तो शॉर्टर हो गया, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो लॉन्गर मतलब ये हो गया गलत। आगे चाहो तो देख सकते हो, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एरोमेटिक रिंग एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन, ये हो गया गलत। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल ये सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये सही है। तो इसका मतलब कौन कौन सी BCE आर करेक्ट, BCE स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे क्या दिया है देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर विथ न्यूक्लियोफाइल बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शंस आर गोइंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर इज द चांसेस ऑफ SN1 रिएक्शन। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, सो दैट इज स्टेबिलाइज्ड बाय 3 फिनाइल, जो कि रेजोनेंस ग्रुप है। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है और टोटल 9 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे देखा जाए ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम होता है, ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम होता है, बट ये दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखो एक रिंग साइज ज्यादा है, यहाँ पे रिंग साइज कम है, तो इसका मतलब 1 इज मोर स्टेबल देन 2। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हुआ? 4, देन 3, देन 1, देन 2, 4, 3, 1, 2. So option 4 that is the correct answer. Option 4 that is the correct answer. समझ आया? It depends on the stability of the carbocation intermediate. So next, the correct order of reactivity of CH3 bromide in methanol. CH3 bromide क्या है? That is primary haloalkane. Methanol means polar protic solvent with the following nucleophiles is. Okay. तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। अच्छा, अब देखा जाए पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, फ्लोराइड बना सकता है, ये भी बना सकता है ऑक्सीजन, ये भी बना सकता है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि मिथेनॉल के साथ। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो कौन नहीं बनाएगा? आयोडाइड आयन कैन नॉट मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आयोडाइड आयन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, दैट विल बी लेस सॉल्वेटेड। अगर लेस सॉल्वेटेड होगा तो फिर उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा ये देखा जाए तो चारों में दिया है, और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा? फ्लोराइड का होगा, क्योंकि फ्लोराइड कैन स्ट्रांगली मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोराइड इज द और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे कम हो गया फ्लोरीन। देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, और आप अगर कंपेयर करोगे C2H5O- एंड C और ये बोल सकते हो इथॉक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन, तो व्हिच हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी? इथॉक्साइड, कि फिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो ये समझ आए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइब्रोमो कंपाउंड P, द डाइब्रोमो कंपाउंड P मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10Br2। इसका मतलब कितना हुआ? बेंजीन रिंग होगा, सब में दिया है बेंजीन रिंग, उसके साथ 3 कार्बन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, when heated with excess of sodamide. Okay, sodamide means NaNH2, NaNH2, और NaNH2 is stronger base than NaOH और KOH, उससे stronger base है। तो जो कि अलाइलिक पोजीशन पे, जो कि विनाइलिक पोजीशन, अलाइलिक ने विनाइलिक पोजीशन पे भी एलिमिनेशन करा सकता है। ठीक है, सोडामाइड। एक सोडामाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव Q। ठीक है, अच्छा, Q ऑन हीटिंग with mercury sulfate and dilute H2SO4, HgSO4 and H2SO4। याद करो ये कहां पर यूज हुआ था? ये कहां पर? एक ही जगह है, जो कि अल्काइन में। तो अल्काइन के साथ अगर आप मर्क्यूरिक एसिटेट और H2SO4 यूज करोगे, दैट विल गिव एल्डिहाइड कीटोन। अगर इथाइन है, दैट विल गिव एल्डिहाइड, और बाकी जितने भी अल्काइन होगा, दैट विल गिव कीटोन एज द प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब
on warming Q with mercury sulfate and dilute H2SO4 yield R which gives positive iodoform test। तो इसका मतलब एक अल्काइल ग्रुप होगा जो कि एक्टिव अल्काइल होगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो कि मिथाइल ग्रुप होगा जो कि एक्टिव मिथाइल ग्रुप होगा। बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट समझ आ गया, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट द कंपाउंड इज, ठीक है। अच्छा तो अब बताओ अगर आप ये कंपाउंड ले रहे हो 3, अप्रोच कैसे करोगे? ये कंपाउंड 3 मिथाइल, 2 ब्रोमीन है, NaNH2, so that gives, ये हो गया अल्काइल तो जो कि Q है, फिर HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, ये हो गया कीटोन। और एक्टिव मिथाइल ग्रुप है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बट टॉलरेंस टेस्ट ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड, ओके कीटोन है। तो इसका मतलब व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज 3, दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br आर सेपरेटली treated with KOH actives to give separate respectively substitution product without any rearrangement, ठीक है। तो ये दिया है C5 ब्रोमाइड, देखते ये हो गया। अब इसमें this without any rearrangement, okay, the number of products which can exhibit optical isomerism, इसका मतलब ब्रोमीन की जगह OH ही होगा, ब्रोमीन की जगह क्या होगा? OH होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखना है हाउ मेनी ऑफ दिस कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो दिस इज वन ऑप्टिकल सेंटर और काइरल सेंटर, दिस इज अनदर काइरल सेंटर, दिस इज अनदर काइरल सेंटर। हमें क्या देखना है? जो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन की जगह, क्योंकि रीअरेंजमेंट के लिए मना किया गया, तो ब्रोमीन की जगह OH आएगा। तो 1 2 3, तो क्या पूछा है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फ्रॉम दीज, तो आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। और इसी टाइप का क्वेश्चन ये तो KOH के साथ दिया है, इसमें एक बार पूछा था ये जो कंपाउंड है C5H12, उसमें अगर क्लोरीनेशन हो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा जाए तो रिपीट हो रहा है, बट एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नहीं, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए आप अगर कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लिए तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी साइड से किसी भी एंगल से क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करके पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ओके। तो स्टेटमेंट 1, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस विनाइल क्लोराइड, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो स्ट्रॉन्गर होगा, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Statement 2, the given optically active molecule, this on hydrolysis gives a solution that can rotate the plane polarized light। बताओ इसमें कायरल है या नहीं है? बिल्कुल, ये यहाँ पे कायरल सेंटर है। और ये जो रिएक्शन है, ठीक, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे बेंजाइल कार्बन है, तो बेंजाइल कार्बन मीन्स इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। अगर SN1 मैकेनिज्म होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन, प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन। अगर रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट होगा जो दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेफिनेटली दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिया है? दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर नहीं पाएगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये कौन सी ऑप्शन है? स्टेटमेंट, ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है। ये ऑप्शन समझ आया? अच्छा, अब नेक्स्ट ये आ गया, देखो तो इसमें दिया है लिस्ट 1 जो कि क्लोरो डेरिवेटिव है, लिस्ट 2 जो कि एग्जाम्पल है। विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते हैं, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को
विनाइल और डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन का अलाइल कार्बन। तो ये हो गया दिस AH3। और अलाइल क्लोराइड मैंने बताया था डबल बॉन्ड के नेक्स्ट को अलाइल बोलते हैं। उसके बेंजाइल, ये रहा बेंजाइल, और फिर इसके बाद अल्काइल क्लोराइड, दिस अल्काइल क्लोराइड। तो इसका मतलब AH3, A3 अब दो ऑप्शन है और D इज 1, A3D1 और B4 और C इज 2। समझ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ग्रिग्नर्स रिएजेंट RMG ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स ए गैस Q। और हमें पता है जो ग्रिग्नर रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। सो दैट गिव्स RAH प्लस Mg BrOH, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ Q ऑक्यूपाइज, ये कौन सी है, ये हो गया Q। सो 1 ग्राम इक्वल टू 1.4 लीटर dm³ लीटर। सो 1.4 dm³ दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो NTP क्या दिया, STP NTP 22.7 लीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1.4 इंटू 22.7 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16 ग्राम। जो अल्केन बना है उसका मास है 16 ग्राम। इसका मतलब अल्केन क्या है, CH4। अल्केन CH4 का मोलिकुलर मास 16 ग्राम है। आगे तो ऑन रिएक्शन विथ, अच्छा जो P मींस ये आ गया CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ CO2 followed by acidification, so that will give CH3COOH। ये देखो कार्बोनेशन ऑफ द ग्रिग्नर रिएजेंट CH3COH होगा, तो फॉर्म्स कंपाउंड Z। तो Z का मोलिकुलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल एसिटिक एसिड। तो 0.1 मोल का मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा। 0.1 मोल का मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा। समझे स्टूडेंट्स। अब पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अगर ब्रोमीन HNO ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड है। तो अगर फ्री रेडिकल ब्रोमीन HNO मींस फ्री रेडिकल बनेगा। अगर फ्री रेडिकल होगा दैट विल मेक द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि अलाइल भी है उसके साथ टर्शियरी भी है, बट ये दिया है यहाँ पे होगा, तो ये हो गया गलत। आगे देखते हैं, CH3 ब्रोमीन HNO बिल्कुल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो डाइजेनियम क्लोराइड CU2Br2HBr ब्रोमीन बनेगा, सही है। ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये भी सही है। तो गलत है तो कौन सी है, 1 है। इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, तो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा जाए जितने भी चैप्टर आए थे, तो ये वाला जो चैप्टर था हालो अल्केन हालो एरिन से कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन था, और बाकी तुमने देख लिया होगा, तो बाकी में कंपैरेटिव क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियोज वी आर मेकिंग, and these videos are also really helpful for your NEET and JEE preparation। नीट के स्टूडेंट हो फिर भी ये वीडियो तुम्हें जरूरत है, कहीं ना कहीं आगे तुम्हें इसी टाइप का क्वेश्चन आना है, क्योंकि दोनों का जो एग्जाम प्लेटफॉर्म है दैट इज NTA। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ऑन स्माइलिंग।